हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल भारती कोचिंग क्लासेस में आप सभी का। आज की क्लास में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों है। प्रथम में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। तो इसका है फर्स्ट नंबर में संश्लेषित रेशे कृत्रिम अथवा मानव निर्मित रेशे भी कहलाते हैं, यानी कि संश्लेषित रेशा दोनों होता है, कृत्रिम भी और मानव निर्मित भी। नेक्स्ट है संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी एक बहुलक है, ठीक है। यानी कि ये और ये दोनों संश्लेषित रेशा और प्लास्टिक दोनों बहुलक है। नेक्स्ट है प्लास्टिक रेशे सामान्यतः अन्य रेशों से सस्ते, हल्के और मजबूत होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, आप अच्छे से देख लीजिए वाला, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलिएस्टर एक संश्लेषित रेखा है, ये भी आ सकता है ये आपका ऑब्जेक्टिव में, तो आप इसे अवश्य देखें। नेक्स्ट है सही के आगे सही का निशान लगाइए। प्रथम में है बहुलक अनेक आवर्ती इकाइयों से बना होता है, तो ये सही है। नेक्स्ट है नायलॉन एक प्राकृतिक रेशा है, ये गलत है। नेक्स्ट है पॉलीथीन ऊष्मा का कुचालक होता है, ये सही है। नेक्स्ट है कागज के अपघटन में लगभग 20 दिन लगता है, ये भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला 3 नंबर में कॉलम ओ का ब में मिलान करना है। डियर स्टूडेंट, आपको अपने बुक से क्रॉस करके मिलान करना है। यहाँ पर मैंने सीधा सीधा कर दिया ताकि आप याद अच्छे से कर सकें। प्रथम में है पॉलिएस्टर, जिसको आपको घ नंबर में लगाना है। कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ते, ठीक है। नेक्स्ट है टेफ्लॉन, जिसको ग नंबर में लगाना है। ना चिपकने वाले भोजन बनाने के पात्रों के निर्माण में उपयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है रेयॉन, जिसको आपको क नंबर में लगाना है। काष्ठ लुगदी का उपयोग कर तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है नायलॉन, इसको आपको ख नंबर में लगाना है। पैरासूट और मोजा बनाने में उपयोग किया जाता है नायलॉन का। तो ये उपयोग के रूप में इस स्वरूप में आ सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में भी, तो आप इसे एक बार अवश्य देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं, तो इसका उत्तर है कुछ रेशे मनुष्यों द्वारा निर्मित होते हैं। ये रेशे कृत्रिम तौर पर विशिष्ट प्रकार के रसायनों की सहायता से मनुष्य द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं। यही कारण है कि इस प्रकार के रेशों को संश्लेषित रेशे भी कहा जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोनों प्रकार से रेशों को बनाया जाता है, मानव के द्वारा भी, मानव निर्मित भी और कृत्रिम भी, और इसीलिए इस प्रकार के रेशा को ही संश्लेषित रेशा कहा जाता है। नेक्स्ट है नायलॉन क्या है, इसका नायलॉन नाम क्यों पड़ा, ठीक है, पूछ रहा है। तो इसका उत्तर है नायलॉन एक संश्लेषित रेखा है। 1931 में संश्लेषित रेशा है। 1931 में कोयला जल और वायु से बनाया गया था, अतः कोयला जल और वायु से निर्मित संश्लेषित रेशे को नायलॉन कहा गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि नायलॉन का निर्माण कितने इश्यू में किया गया था, कितने सन में किया गया था, तो वहाँ पर 1931 होगा, ठीक है। और किस किस चीज़ के साथ निर्मित करके बनाया गया था, मिला करके, तो कोयला जल और वायु से, ठीक है, तीनों के मिला करके, तीनों से अवघटित करके बनाया गया था, तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसी में सर्वप्रथम इसे न्यूयॉर्क और लंदन के बाज़ारों में बेचा गया था, इसीलिए इसका नाम नायलॉन पड़ा। तो ये भी आ सकता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कि सर्वप्रथम इसे कहाँ पर बेचा गया था, बाजार कहाँ था इसका, तो न्यूयॉर्क आप देखेंगे और लिखेंगे, और लंदन, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट और VVI है, आप इसे अवश्य देखें, ठीक है, जो तीनों ही क्लास में हेल्पफुल होगा, क्लास 8, 9, 10, ओके। नेक्स्ट है आपका नायलॉन रेशों से निर्मित दो वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाती है। तो प्रथम में पैराशूट, नेक्स्ट है चट्टानों पर चढ़ने के लिए रस्सी, ठीक है। नेक्स्ट है थर्मोसेटिंग एवं थर्मोप्लास्टिक के बीच अंतर क्या है, दोनों के बीच अंतर को जानना है। तो ए नंबर में थर्मोप्लास्टिक का अंतर, वह प्लास्टिक जो गर्म करने पर सरलता से विकृत हो जाता है उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। नेक्स्ट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में वह प्लास्टिक जो गर्म करने पर विकृत नहीं होता उसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। यानी प्रथम में थर्मोप्लास्टिक में गर्म करने पर वो जल्दी ही पिघल जाता है, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में वो आसानी से नहीं पिघलता, नहीं खराब होता। नेक्स्ट है इसे
आसानी से मोड़ा जा सकता है या अन्य किसी रूप में ढाला जा सकता है। इसका बी नंबर में इसे आसानी से नहीं मोड़ा जा सकता और एक बार किसी सांचे में ढाल देने के बाद किसी दूसरे रूप में नहीं बदला जा सकता। तो ये जहाँ पर ये इधर होता है इस प्रकार से दिया, तो इसका जस्ट अपोजिट थर्मोसेटिंग में आपको देखने मिलता है। तो इसे मोड़ा जा सकता है, किसी अन्य रूप में ढाला जा सकता है, लेकिन इसमें ये सारा चीज़ नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है आपका थर्मोसेटिंग में थर्मोप्लास्टिक में यह ऊष्मा का सुचालक होता है, ठीक है। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में है यह ऊष्मा का कुचालक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थर्मोप्लास्टिक में इसका इस्तेमाल कंघियाँ, खिलौने और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण के लिए किया जाता है। और इसका डी नंबर में है थर्मोसेटिंग का। इसका इस्तेमाल बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे, रसोई के बर्तन, फर्श, टाइलें आदि बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो इसका उपयोग भी दिया है, ये बहुत ही मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन आंसर। आप इसे अवश्य देखें, यह आपका आगे तक हेल्प करेगा। नेक्स्ट है विद्युत स्विच थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से क्यों बनाए जाते हैं। तो इसका उत्तर है विद्युत प्लग, स्विच, प्लग बोर्ड आदि बनाने के लिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है क्योंकि यह प्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है, अतः यह उपभोक्ता को किसी भी प्रकार के विद्युत शॉक से बचा कर रख सकता है। यानी कि ये जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाने का रीज़न यही है कि इसमें शॉक यानी कि विद्युत का तार से झटका उटका लगने का संभावना कम होता है, ठीक है। इसीलिए इसको जो बनाया जाता है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाया जाता है, विद्युत प्लग स्विच बोर्ड को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बेकेलाइट का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। इसका उत्तर है बेकेलाइट का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, यहाँ पे दिया गया। एक नंबर में बिजली के सामान बनाने में, नेक्स्ट है आपको मोटरों के पार्ट पुर्जे बनाने में, नेक्स्ट है आपका रेडियो एवं टेलीविज़न के कैबिनेट बनाने में। तो आप ये उपयोग को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बर्तन के हत्थे और विद्युत प्लग किस प्रकार के प्लास्टिक से बनाए जाते हैं और क्यों। इसका उत्तर है इसे ऊष्मा का दृढ़ प्लास्टिक से बनाया जाता है। यह ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। ये जो मजबूत वाला प्लास्टिक होता है उसी से बनाया जाता है क्योंकि वह जो ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है इसीलिए। नेक्स्ट है 4R में प्रत्येक R का क्या मतलब है। इसका उत्तर है एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में 4R सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो प्रथम R का मतलब होता है रिड्यूस, जिसका आंसर होता जिसका मीनिंग होता है कम उपयोग। नेक्स्ट है रीयूज, जिसे कहते हैं पुनः उपयोग। नेक्स्ट आपका रिसाइकिल, जिसका होता है पुनः चक्रण। नेक्स्ट आपका रिकवर, जिसका होता है पुनः प्राप्त करना। तो आप ये देख सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आता है हर एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित पदार्थों में से कुछ पदार्थों की पुनः चक्रित किया जा सकता है और कुछ को पुनः चक्रित नहीं किया जा सकता है। इन्हें अलग अलग समूह में वर्गीकृत कीजिए। टेलीफोन यंत्र, प्लास्टिक खिलौना, कुकर के हत्थे, सामग्री लाने वाले थैले, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक के कटोरे, प्लास्टिक की कुर्सियाँ, विद्युत स्विच। यह सभी को बोला गया है कि पुनः चक्रित और पुनः चक्रित नहीं करना, ये दोनों में विभाजित करके लिखने। तो पहले लिखा गया पुनः चक्रित किया जा सकने वाला जो सामान है वो है प्लास्टिक खिलौना। नेक्स्ट है सामग्री लाने वाले थैले। नेक्स्ट है बॉल पॉइंट पेन। नेक्स्ट है आपका प्लास्टिक की कुर्सी और लास्ट है आपका प्लास्टिक के कटोरे। फिर पुनः चक्रित जो नहीं किया जा सकता उसमें है टेलीफोन यंत्र। नेक्स्ट है कुकर के हत्थे और लास्ट है विद्युत स्विच, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आप गर्मी में सूती रेशे या संश्लेषित रेशे से बने वस्त्रों में से किसे पहनना पसंद करेंगे, कारण सहित लिखिए, ठीक है। यहाँ पे बोला गया कि आप किसे लिखना पसंद कीजिएगा, कौन सा आपके लिए सही है। तो यहाँ पे बोला गया है हम जानते हैं कि सूती कपड़े संश्लेषित कपड़ों की तुलना में पानी का अच्छा अवशोषक होता है। गर्मियों के मौसम में जब हमें पसीना आता है तो सूती वस्त्र पसीने को अपने अंदर सोख लेती है। पसीने में उपस्थित पानी की बूंदें हमारे शरीर से ऊष्मा सोख कर
वाष्पित हो जाती है। सूती वस्त्र पानी को ज़्यादा देर तक सोख कर रखते हैं, इसीलिए ये वस्त्र अधिक समय तक शरीर को ठंडा रखते हैं। यही कारण है कि गर्मी के मौसम में सूती रेशे से बने वस्त्रों को पहनना पसंद करते हैं। यानी सीधा सीधा आपका सवाल यही है कि गर्मी में सूती का वस्त्र क्यों पहना जाता है या क्यों हम पहन सकते हैं, क्योंकि वह जो है अवशोषक होता है पानी का, ठीक है, जो हमारे शरीर में जो पसीना उत्पन्न होता है उसको वो सोख लेता है, अवशोषक होता है, इसीलिए हम गर्मियों में सूती वस्त्र का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आपका ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि गर्मी में हम कौन से वस्त्रों का उपयोग करते हैं, तो आप वहाँ सूती वस्त्र पर सही टिक लगाइएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका, क्या दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल और ब्रिस्टल एक ही पदार्थ के बनाने चाहिए? यदि नहीं तो उदाहरण सहित अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। पूछ रहा है कि क्या दोनों को एक ही चीज़ से बनाना चाहिए, तो इसका उत्तर है नहीं। दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल और ब्रिस्टल एक ही पदार्थ के नहीं बनने होने चाहिए, क्योंकि ब्रश का हैंडल किसी सख्त पदार्थ से बना होना चाहिए ताकि ब्रश को पकड़ना व चलाना आसान हो। ठीक है, वहीं पे इसका विपरीत दिया, इसके विपरीत ब्रश के ब्रिस्टल प्रबल व लचकीले रेशों के बने होने चाहिए। यदि ब्रिस्टल भी हैंडल की तरह सख्त पदार्थ से बने होंगे तो यह हमारे दांतों तथा मसूड़ों दोनों के लिए नुकसानदेह रहेगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बोला गया है, यही कारण है कि ब्रश के ब्रिस्टल नायलॉन के रेशे से बनाना चाहिए तथा हैंडल प्लास्टिक से बना होना चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं दोनों के बीच रीजन क्या दिया गया है। ठीक है, कि ब्रश का ब्रिस्टल जो है नायलॉन का बनाने के लिए सलाह दिया गया है और हैंडल जो है वो प्लास्टिक का बनना होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं इन अंतरों को। ठीक है, नेक्स्ट है, जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, इसके लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं? यानी प्लास्टिक का उपयोग कम हो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसका उत्तर है जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचना चाहिए। यह कथन पूर्णतः सही है, सत्य है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लास्टिक एक जैव अनिर्वनीकरणीय पदार्थ है जो विघटित होने में बहुत अधिक समय लेता है। यही कारण है कि पर्यावरण हितैषी पदार्थ नहीं है और पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त जब एक संश्लेषित पदार्थ को जलाया जाता है तो वह पूर्णतः जलने में लंबा समय लेता है। इस प्रक्रम में यह भारी मात्रा में विषैली धूल उत्सर्जित कर पर्यावरण प्रदूषण करता है। कई बार लापरवाही से इधर उधर फेंकी गई पॉलीथीन की थैलियाँ नालियों को रोक देती है, यानी कि नाली में जो पानी रहता है उसको चलने से रोक देती है। इसीलिए हमें कुछ ऐसे तरीके अपनाना चाहिए जिससे हम प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग को जहाँ तक हो संभव हो कम कर सके। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम प्लास्टिक के उपयोग से बचें। ठीक है, अभी हाल में ही प्रधानमंत्री, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने पॉलीथीन पैक को कम्प्लीटली बंद करवाया था और उसके जगह कपड़े का जो है पैक, जो कपड़े का जो थैला है उसे चला था। तो सभी देशवासियों और नागरिकों को यही संदेश है मेरे तरफ से कि सच में हमारे पर्यावरण के लिए हमें हितैषी बनना चाहिए। इसीलिए आप सभी से आग्रह है, ठीक है, कि प्रधानमंत्री ने जो योजना चलाई है आप उसे अवश्य अमल करें। ठीक है, और हमारे पर्यावरण को स्वच्छ और साफ और शुद्ध रखें। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट, रसोई में काम करते समय सूती कपड़े या संश्लेषित कपड़ों में से किस प्रकार के कपड़े का वस्त्र पहनना चाहिए? तो इसका उत्तर है सूती कपड़े पहनना चाहिए, क्योंकि संश्लिष्ट, ठीक है, ये संश्लिष्ट है डियर स्टूडेंट, ये ठीक है, क्योंकि संश्लिष्ट कपड़े में किसी कारण से आग लग जाए तो ये पिघल जाता है और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर में चिपक जाता है। तो ये बहुत ही हानिकारक होता है संश्लेषित वस्त्र पहनने से। ठीक है, इसीलिए रसोई में काम करते समय हमें सूती वस्त्र पहनना चाहिए ताकि अगर कुछ भी हो तो उसे तुरंत बुझाया जा सके। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आपका ये चैप्टर नंबर 13 जो है इस वीडियो में कंप्लीट होता है, क्वेश्चन आंसर और क्वेश्चन आंसर। ठीक है,
आप इसे अवश्य देखें और जहाँ तक संभव हो जिन्हें भी इन वीडियो का क्वेश्चन आंसर का आवश्यकता है आप वहाँ तक अवश्य शेयर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं डियर स्टूडेंट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके एंड वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक बटन अवश्य प्रेस करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें। ओके, धन्यवाद।